हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद कुणाल 404। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, कुछ इवेंट्स को हमने डिस्कस किया था, कुछ क्या पूरा ही हो गया था हमारा डिस्कस। तो अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे कोड विद कुणाल 404.github.io। यहाँ मेरा ट्यूटोरियल है जिस पे हम jQuery पे जाएंगे। अगर आपको इस साइट पे विजिट करना है तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं और कंटेंट देख सकते हैं। आपको तब भी समझ नहीं आया तो अब यहाँ पे मैंने सोर्स कोड दिया हुआ है, तो आप उसे यूज़ करके देख सकते हैं कि कैसे वर्क करते हैं। तो हमने बहुत सारे इवेंट्स को डिस्कस कर लिया था। बेसिकली और भी इवेंट्स होते हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, बहुत इवेंट्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिकली बेसिक्स इवेंट्स बताए हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं जिसका नाम है इफेक्ट्स। तो jQuery इफेक्ट्स है क्या, बेसिकली समझने की कोशिश करना jQuery इफेक्ट्स है क्या। तो jQuery इफेक्ट्स, मान लिया मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि jQuery इफेक्ट्स है क्या। देखिए, जिस तरह से मैं रिलोड कर रहा हूँ उसी तरह से फेड इन होके आ रहा है, तो यही है इफेक्ट्स। अगर मैं यहाँ पे मान लिया मैं इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ, ये मेन्यू बार खुल रहा है, तो ये भी jQuery इफेक्ट्स है। अगर मैं इसकी स्क्रीन को एडजस्ट कर देता हूँ रेस्पॉन्सिव में, तो ये थोड़ा सा इधर, और ये देखिए मेन्यू बार है यहाँ पे। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मेन्यू बार इस तरह से खुलता है, ये भी एक jQuery इफेक्ट्स है। ठीक है, स्लाइड इन इफेक्ट, स्लाइड अप, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। बेसिकली आपको मेन इफेक्ट्स बताऊंगा जो कि बेसिकली काम भी आते हैं और अच्छा खासा आप अपनी वेबसाइट को चमका सकते हो। तो ये हैं jQuery इफेक्ट्स। सबसे पहले हम शो हाइड का देखेंगे आज। तो हम शो हाइड को, यहाँ हम अपने VS कोड पे चलते हैं। VS कोड पे हमने सिंपली आपको बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगा और नो डिजाइनिंग, क्योंकि आप पे ज़्यादा माइंड पे लोड ना पड़े, तो आपको समझने में थोड़ा इजी लगे, तो इसलिए मैं बेसिक से ही कहूँगा कि ये इफेक्ट्स हालांकि वर्क कैसे करेंगे। तो देखिए, इफेक्ट्स .html में यहाँ नाम डाल देता हूँ। ठीक है, अब हम सिंपली एक HTML का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जो कि VS कोड आपको अच्छा खासा एक शॉर्टकट मेथड देता है, जिसे हम शिफ्ट और 1 दबाते हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है, और एंटर दबा दीजिए, ये आपको बना बनाया स्ट्रक्चर दे देगा HTML। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम सबसे पहले उसका पाथ अटैच करें, जो कि jQuery फाइल हमने पहले से डाउनलोड करी रखी है, तो हम इसे अटैच कर लेते हैं और बेसिक सिंटैक्स हम अपना तैयार कर लेते हैं, जिसका कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट, थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपकी इजीली विजुअल हो जाए। तो ये हो गया रीड फंक्शन, और यहाँ मैंने कर दिया बेसिक सिंटैक्स तैयार। तो हम देखते हैं हमने कौन कौन से इवेंट्स हमें डिस्कस करने हैं। तो ये हम यहाँ से करते हैं सीधा कॉपी, और यहाँ चलते हैं हम अपने VS कोड पे और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और इसे डाल देते हैं कमेंट में। कमेंट डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोड पढ़ना भी हो तो ईजिली आप पढ़ सके कि आपने करा क्या था। चलो, किसी को समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो नहीं, किसी पे मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कमेंट्स डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एज आप डेवलपर काम कर रहे हो किसी वेबसाइट पे, किसी प्रोजेक्ट पे, तो लाइव प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हो, तो उसमें कमेंट डालना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली कमेंट्स आपकी ये हेल्प करते हैं, आपको किसी कोड को, मान लिया आप फ्यूचर में किसी कोड को उठाकर देखते हैं तो आप इजीली उसे पकड़ सके कि हाँ भाई मैंने ये लिखा था। तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए कमेंट्स को कुछ काम नहीं है। अगर आप रन करते हो तो ये ब्राउज़र पर दिखता ही नहीं है, हिडन है। तो ये हम शो पे आज वर्क करेंगे। तो शो है क्या, शो मतलब आप शो से ही समझ रहे होंगे। शो का मतलब है कि किसी चीज़ को शो करना। तो मान लिया अब यहाँ पे मैं एक सिंपली एक बॉक्स बनाता हूँ। बॉक्स बनाने के लिए क्लास धर देता हूँ बॉक्स। ठीक है, अब उस बॉक्स की डिज़ाइनिंग भी होगी, तो उस बॉक्स को हम डिज़ाइन करके देखेंगे स्टाइल, और हमने यहाँ लगाया है बॉक्स डॉट बॉक्स, हमने क्लास सेलेक्टर्स के थ्रू इसे सेलेक्ट किया है। तो अब हम इसकी थोड़ी वेट दे देते हैं, जिसका होगा 2, सेम ही दे देते हैं। बैकग्राउंड हमारा होगा, बैकग्राउंड क्या देते हैं, ब्लू वॉयलेट, कुछ भी दे सकते हैं, आपका कलर कुछ भी हो सकता है। मैंने ये बेसिकली बॉक्स बनाया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं की है, अभी तक तो नहीं की है, अब आगे देखना क्या होता है। तो शो हम यूज़ करने वाले हैं। तो शो इवेंट हालांकि वर्क कैसा करता है, सबसे पहले मैं आपको बटन बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में, हाँ मैं इस शो पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो बटन, और इस बटन का क्लास का नाम धर देता हूँ क्लास btn1। ये हमने नाम धर दिया। अब यहाँ पे शो भी धर दिया। सबसे पहले हम इस क्लास को इन्वोक करेंगे।
तो हम यहाँ जाएंगे और सिंपली लिखेंगे डॉट बॉक्स। हमें बॉक्स पे वर्क कराना है, ना कि बटन पे। तो हम बॉक्स के क्लास सेलेक्टर्स के थ्रू से इन्वोक करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे क्लिक। हमने क्लिक इवेंट यूज करा, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं तो क्लिक इवेंट्स ही यूज करूंगा। तो ये है हमारा फंक्शन, क्योंकि मुझे क्लिक इवेंट्स ही अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। तो ये मैंने क्लिक इवेंट्स यूज़ करा है। अब देख सकते हैं कि मैंने बॉक्स को पहले इस पे बॉक्स पे प्रॉपर्टी मतलब मैं क्लिक इवेंट्स बॉक्स पे मतलब एक बटन पे क्लिक इवेंट्स लगाना चाहता हूँ ना, तो फिर बटन लिखूंगा। अगर हम बॉक्स पे, अब ये बॉक्स पे वर्क कराना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉक्स पे वर्क कैसे करेगा। तो बॉक्स पे वर्क कराने के लिए हम लिखेंगे डॉट बॉक्स। हमने क्लास सिलेक्टर पे के थ्रू इन्वोक किया है, जो कि हमने बॉक्स का नाम दिया था बॉक्स। बॉक्स का नाम दिया था बॉक्स, हालांकि उसका क्लास का नाम दिया था बॉक्स। बॉक्स का नाम बॉक्स ही होता है। तो ये हमने देखा डॉट बॉक्स। अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो ये बॉक्स कैसे वर्क करेगा। तो सिंपली हम इसे कह देंगे शो। भैया जब हम तुम पे क्लिक करें तो शो हो जाना, ठीक है। तो अब हम जाते हैं इसकी क्लास पे और हम इसे कर देते हैं डिस्प्ले नन। अब ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब हम अपने उस पे जाते हैं ब्राउजर पर, इसे रन करके देखते हैं। चलिए रन करके देखते हैं। हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया। जब हम इस पे शो पे क्लिक करेंगे, देखिए बॉक्स शो हो चुका है। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये रीलोड किया मैंने, कुछ इस तरह से आ रहा है। अब जब हम शो पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से बॉक्स शो हो जा रहा है। अब हम इसे हाइड भी करना। अब भैया ये जब शो हो चुका है तो इसे हाइड भी तो करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक बटन और बनाएंगे, उसे पेस्ट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे बटन 2। सिंपल, और कुछ नहीं। इतना कुछ हार्ड कोड नहीं लिखा मैंने कि आप चक्कर आ जाओ कि ये कुछ नहीं है। आप कोई नहीं, वो तो मैं सोर्स कोड दे दूंगा आपको साइट से। आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी लिंक्स फॉलो करके आप देख सकते हैं। तो ये मैंने बॉक्स की प्रॉपर्टी, तो शो की प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है। तो अब हम दोबारा एक और इफेक्ट्स लगाएंगे, जो कि बटन 2 पे होगा और बॉक्स पे हाइड कर देंगे। ये हमने कर दिया हाइड। अभी नहीं हुआ, अभी हम ब्राउज़र पे जाएंगे, फिर देखेंगे ये हमारा कुछ बटन आए हैं। अब हम जैसे शो कर देते हैं तो देन इसे हाइड भी कर सकते हैं। शो एंड हाइड, शो एंड हाइड, शो एंड हाइड। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, कोड कितना बढ़ चुका है। ये मतलब लेंदी हो गया थोड़ा कोड, जिसमें मैंने 2 बटन यूज़ करे हैं, ठीक है। शो भी करा है तो शो के लिए अलग से बटन लगाया, हाइड करा है तो हाइड के भी अलग से बटन लगाया। हालांकि एक इफेक्ट्स है जिससे ये दोनों काम हो सकते हैं। तो आप पूछेंगे वो इफेक्ट्स है क्या, तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। ये इफेक्ट्स है टॉगल इफेक्ट। टॉगल इफेक्ट आपको ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करके देगा, शो एंड हाइड की, जिसे बोलते हैं ऑन एंड ऑफ। यहाँ लिख देते हैं हम ऑन एंड ऑफ। तो ये ऑन एंड ऑफ की प्रॉपर्टी एक साथ देता है, एक ही बटन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस बटन को थोड़ा कमेंट में डाल देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, और यहाँ लिख देता हूँ न्यू बटन ऐड करता हूँ। न्यू बटन ऐड करने के लिए हम यहाँ से इस बटन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं पेस्ट, और यहाँ लिख देते हैं टॉगल। सिंपल, एक ही बटन से सब कुछ होगा अब। और यहाँ पे हमने जिस तरह से ये 2 इफेक्ट्स यूज करे थे, तो हम इसकी जगह सिर्फ एक इफेक्ट्स यूज करेंगे जिसका नाम होगा टॉगल। सिंपल, और कुछ नहीं। बटन 1 है, यहाँ लग देंगे बटन 1। अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर पर और रन करके देखते हैं। ये आ रहा है टॉगल का बटन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे देन ये ऑन हो चुका है। जब दोबारा क्लिक करेंगे, सेकंड टाइम क्लिक करेंगे, ऑफ हो चुका है, फिर ऑन हो चुका है, फिर ऑफ हो चुका है ना। सिंपल सा इफेक्ट्स। तो ये इफेक्ट्स हमने यूज करके देखा और आपको सीखने को भी कुछ नया मिला कि टॉगल इफेक्ट्स भी ऑन ऑफ का काम करता है। तो आप बेसिकली इसे ट्राई कर सकते हैं। आप कुछ भी इस पे एक छोटा सा सिंपल सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, स्विच बना सकते हैं टॉगल का। तो बहुत अच्छा खासा इसका वर्क होता है वेब पेज पे। मतलब वेबसाइट जब डेवलप होती है तो अच्छा खासा इस पर डेवलपर यूज़ करते हैं कि किस तरह से टॉगल इफेक्ट से हम अपने मेन्यू बार को वापस स्लाइड होके ला सकते हैं, वापस स्लाइड डाउन कर सकते हैं। तो ये टॉगल इफेक्ट इस तरह से वर्क करता है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरी साइट पे विजिट कर सकते हैं, codewithkunal404.github.io। इस पे मैंने सोर्स कोड डाल रखा है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, देख के चले जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपसे ही हमारा मतलब, आपके लिए ही हम वीडियो डालते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।